Students, welcome to my channel Learning English with Bhashwati Teacher. I am Bhashwati Teacher, and let us go ahead with lesson number 1.6, The Alchemy of Nature. Alchemy of Nature. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in 1 hour. William Blake has written. And you see the meaning is given here. Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. Only one should have the eyes and time to see it. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth throughout your efforts. Eternity is endless time, but just an hour in your life can make a difference to the world forever. Great deeds can surpass the limits of time and space, they never die. The paragraph is also beautiful and the meaning is also very good. Come now, let us start the lesson. We distinctly turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flowers comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle. देखिए, द राइटर का कहना है कि वी इंस्टिंक्टिवली, हम लोग जानबूझकर आउटडोर एक्टिविटीज़ करने जाते हैं, कहीं पे पिकनिक जाते हैं, कहीं पे हम लोग बोटिंग करने जाते हैं, ओके। और हम लोग नेचर के पास जाते हैं क्योंकि हम लोगों को रिलैक्स करना होता है और हमारा जो वेलबींग है, हमारी तबीयत जो है वो अच्छी करनी होती है। नेचर जो है वो हम लोगों को सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, हम लोगों को नर्चर करता है, बढ़ाता है, हमारे हेल्थ को बढ़ाता है, हमारे फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देता है और हम लोगों को मोटिवेट करता है। नेचर बहुत बार ऐसा होता है कि कान में आके फुसफुसा के कुछ बोल के गया हो, जैसे विस्पर कर रहा हो, या कमांड कमांड मतलब कभी वो हम लोगों को बोलता है कि ये जैसे ऑर्डर दे रहा हो, तो आर यू लिसनिंग। तो जब मैं सुनता हूँ नेचर को, मैं जब सुनता हूँ या सुनती हूँ नेचर को, इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ। ऑ का मतलब होता है कि आई एम टोटली सरप्राइज्ड। हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है, एंड हिबिस्कस मतलब जासवंद, एंड एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में उसमें एक फ्लावर आता है। देन इट इज़ बिग, ब्राइट एंड टेंडर। देन दिन भर वो फ्लावर तो बहुत सुंदर ऐसे स्माइल करता है विद द सन और हवा के साथ डांस करता है, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है वो मुरझाने लगता है, और अगले दिन सुबह तो वो कम्प्लीटली विदर हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है, और फिर गिर जाता है और अर्थ के साथ, पूरा मिट्टी के साथ मिल जाता है। फिर फ्लावर जो है, ये फ्लावर, इसको सिर्फ एक दिन का जीवन दिया है भगवान ने, फिर भी वो एक दिन का जीवन कितना फुल स्प्लेंडर से वो बिताता है, मतलब फुल मैजेस्टिक ब्यूटी से बिताता है। अगर हम लोग भी, हमारा जीवन कितना भी शॉर्ट हो, अगर हम लोग फुल्ली जिए तो कितना अच्छा होगा। देन राइटर वेंट टू अ रॉकी बीच, जहाँ पे पत्थर थे पूरे समुंदर किनारे, और वहाँ पे मैजेस्टिक ओशन था उनके सामने, पूरा बहुत बड़ा समुंदर था और हर जगह रॉक्स थे, और रॉक्स का जो शेप था वो कार्व किया गया था, स्कल्प्टेड, और शेप किसने दिया था? वाटर की वजह से। अब वाटर तो लिक्विड स्टेट है, इट इज़ सो जेंटल, एंड रॉक इज़ सो हार्ड, सॉलिड स्टेट है। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन, लेकिन पानी उसके ऊपर से रोज़ बहता है, इसलिए जो रॉक है वो उसका शेप पानी के हिसाब से चेंज हो जाता है। इट टेक्स द शेप दैट वाटर कमांड्स, ओके। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, हमारे प्रॉब्लम्स कितने बड़े बड़े होते हैं, एंड वी आर सो स्मॉल, और प्रॉब्लम्स के सामने हम लोग कितने छोटे हैं।
येट इफ़ वी परसिस्ट, लेकिन अगर फिर भी हम लोग हार ना मान के आगे बढ़े तो we saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. हम लोगों ने छोटे छोटे घास देखे कंक्रीट पेवमेंट के क्रैक्स के ऊपर, और वो हम लोग सोच में पड़ गए कि कंक्रीट के ऊपर तो कुछ भी नहीं उग सकता, लेकिन फिर भी ये कोने कोने में से घास निकली है। मतलब आज के तारीख में जो भी चीज़ें इम्पॉसिबल दिख रही हैं, देर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, मतलब हमेशा एक चांस रहता है कि वो इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल करके दिखाएं। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, but 3 months passed. Spring set in, and the tree was back in its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. हम लोगों ने देखा ठंडियों के महीने में कि एक झाड़ था जिसके सारे पत्ते झड़ गए थे। हम लोगों को लगा कि इसका चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन 3 महीने के बाद स्प्रिंग सीज़न आया और वो जो ट्री था उसके सारे हरे पत्ते फिर से आ गए। अब वो उसके ऊपर लीव्स भी आ गए, फ्लावर्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, लाइफ भी आ गया। अगर हम लोगों के पास भी एक कन्विक्शन होता, कन्विक्शन मतलब कुछ करने की इच्छा, कि आज के तारीख में चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, हमेशा ये डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी। रिमेंबर दिस डिफ़िकल्ट फेज़। अब जैसे नाउ वी आर ऑल फेसिंग द फेज़ ऑफ लॉकडाउन. This lockdown phase will also pass. Remember one thing, tough times don't last, tough people do. Okay, we saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance was impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. Raksha Bhardiya has written. राइटर ने देखा कि आर्मी ऑफ एंड्स मतलब बहुत सारी चींटियाँ लगिंग अ फ्लाई, एक बड़े से फ्लाई को, बरसाती कीड़े होते हैं ना, उसको उठा के लेकर जा रहे हैं। और वो जो फ्लाई था इतना बड़ा था साइज़ में कि एक चींटी के कंपैरिजन में 10 गुना बड़ा था साइज़ में। अब एंड्स ने अपने आप को उस फ्लाई के अराउंड ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसके वो जो फ्रेल फीलर्स मतलब उसके जो पंख थे उसको वो ऐसे लिफ्ट कर रहे थे कि वो काफ़ी डिस्टेंस तक आगे चल के उन्होंने कैरी किया। उनका टीम वर्क और उनका परसिवरेंस मतलब चिकाटी, कभी ना गिव अप करने की जो क्वालिटी है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव थे। अगर हम लोग भी हमारे जीवन में कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट मतलब सातत्य काम करना, ऑर्गेनाइज्ड रहें, फोकस्ड रहें, तो स्पाइडर वेब्स जो हैं ये डेलिकेट होते हैं एंड फिर भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल। द रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। रेनबो कितने समय के लिए आता है? कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए, फिर भी पूरा स्काई उसकी वजह से ब्यूटीफुल हो जाता है। ऑयस्टर्स जो है दे टेक इन द ग्रेन ऑफ सैंड, और उसके बाद वो क्या निकालते हैं? पर्ल मतलब मोती। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। आसमान में तो लाखों करोड़ों तारे हैं। देन क्लाउड्स जो है वो हर पासिंग मोमेंट पे न्यू शेप्स लेते हैं, मतलब कि समय के परिवर्तन के साथ हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट द राइटर इज़ ट्राइंग टू टेल अस। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन। जब हवा चलती है तो झाड़ जो है वो डांस करते हैं, और बिल्कुल पैशनेट, कभी ना ख़त्म होने वाले पैशन के साथ डांस करते हैं। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन। पानी में कोई ईगो नहीं होता और वो अपना शेप चेंज करता है सन के डिक्टेट्स के हिसाब से, और विंड के इसके मतलब यू नो द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन,
एंड जब हम लोग कैटरपिलर को बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, एक फ्लावर को फ्रूट में टर्न होते हुए देखते हैं, तो वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर की ब्यूटी को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्स। अगर हम लोग ऐसे ही नेचर की ब्यूटी को टच कर सकें तो देन हम लोग खुद गोल्ड बन जाएंगे। एल्केमी, an ancient forerunner of chemistry about attempts to convert base metals into gold. Here it refers to a mysterious magical process of transforming things. Okay, this is alchemy, and come on, this chapter is over. Thank you for watching. Bye bye, see you. Please like and subscribe. Today I have done color changing. Bye bye.